सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकाता। अगर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं जब आपकी ज़िंदगी में माली परेशानी है, रिज़्क की तंगी है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, कर्ज की फ़िक्र है, कारोबार में बरकत नहीं आ रही, या आप किसी ऐसे काम के लिए परेशान हैं जिसके लिए आपको माल और वसाइल की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि आज हम अल्लाह ताला के एक बहुत प्यारे नाम का जिक्र करने वाले हैं, या गनी। अल्लाह ताला अल गनी है, यानी वो किसी का मोहताज नहीं, बल्कि पूरी कायनात इसी की मोहताज है। वो चाहे तो थोड़े में बरकत दे दे, बंद रास्ते खोल दे, मुश्किल को आसान कर दे, और अपने फजल से वहाँ से रिज़्क अता फरमा दे जहाँ इंसान ने सोचा भी ना हो। आज का ये वजीफ़ा बहुत आसान है, आपने सिर्फ 313 मरतबा या गनी पढ़ना है। लेकिन याद रखे, वजीफ़ा कोई जादुई अमल नहीं, असल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम जिक्र करते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह के फजल की उम्मीद रखते हैं। इस अमल के लिए कोई ख़ास वक्त ज़रूरी नहीं, आप इसे दिन में किसी भी मुनासिब वक्त पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि वज़ू के साथ सुकून से क़ब्ला रुख बैठकर और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें। अगर वज़ू ना हो तो भी अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है। सबसे पहले दिल में अपनी हाजत रखें, अल्लाह ताला से अपने रिज़्क, घर के अखराजात, कारोबार, मुलाजमत, कर्ज और हर जायज़ ज़रूरत के लिए दुआ करें। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद पूरी तवज्जो के साथ या गनियु पढ़ना शुरू करें। हर मर्तबा जब आप या गनियु कहें तो दिल में ये यकीन रखें कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरी दुआ सुन रहा है और वो मेरे लिए बेहतर फैसला करने पर कादिर है। अब आइए जिक्र शुरू करते हैं। या गनियु, या गनियु, या गनियु अल्लाह, तो गनी है, हम मोहताज हैं। ए अल्लाह, हमारे रिज़्क में हलाल बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी जायज़ ज़रूरियात पूरी फरमा। ए अल्लाह, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों में सुकून, रहमत और बरकत अता फरमा। अगर आपके दिल में कोई ख़ास ज़रूरत है तो उसे अल्लाह के सामने रखें। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, मुलाजिमत चाहते हैं, कर्ज से निकलना चाहते हैं, हर मर्तबा जिक्र के साथ अल्लाह से उम्मीद रखें, मगर नतीजा अल्लाह के सपर्द कर दें। कभी कभी हमारी दुआ का जवाब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि हमारी भलाई के मुताबिक आता है। इसलिए अल्लाह से सिर्फ माल ना मांगे, बल्कि हलाल रिज़्क, बरकत, क़नाअत, सुकून और खैर भी मांगे। ए अल्लाह, हमें ऐसा रिज़्क अता फरमा जो हमारे लिए बाइस खैर हो। ए अल्लाह, हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे जायज़ काम आसान फरमा। ए अल्लाह, हमें किसी के सामने मोहताज न कर, सवाए अपने। दौरान ज़िक्र आपका ध्यान भटक जाए तो परेशान न हों, दोबारा तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ ले आएं और जिक्र जारी रखें। और जब 313 मरतबा मुकम्मल हो जाएं तो आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर दिल से दुआ करें, या अल्लाह, तो गनी है और मैं मोहताज हूँ। या अल्लाह, मेरे लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जायज़ हाजत पूरी फरमा। या अल्लाह, मेरे कर्ज, परेशानी और तंगी को आसानी में बदल दे। या अल्लाह, मेरे घर में बरकत, सुकून और रहमत अता फरमा। या अल्लाह, मुझे ऐसा रिज़्क अता फरमा जिसमें मेरे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई हो। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इसे लगता है कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। दुआएं मांगते मांगते दिल थक जाता है, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और इंसान सोचता है कि आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आज आप परेशान हैं, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आपके घर में सुकून नहीं, रिज़्क की तंगी है, किसी काम में रुकावट है, या आप किसी ऐसी दुआ के मुंतज़िर हैं जिसका जवाब अभी तक नज़र नहीं आया, तो आज की ये बात दिल से सुने। हो सकता है अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ता तैयार कर रहा हो जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। हम इंसान बहुत जल्दी चाहते हैं कि हमारी दुआ फ़ौरन पूरी हो जाए। हम कहते हैं, या अल्लाह, मैंने दुआ मांगी, अभी तक क्यों नहीं हुई? लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और कब अच्छा है। कभी अल्लाह हमारी दुआ फ़ौरन कबूल फरमा देता है, कभी किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है, और कभी इस दुआ का अजर हमारे लिए आखिरत में महफूज कर देता है। आपको अपनी हर परेशानी हर इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं। अपने रब के सामने बैठें, अपने आंसू बहाएं और कहें, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ तो ताकत वाला है। या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या बेहतर है, तो सब कुछ जानता है। या अल्लाह, मेरे लिए वो फ़ैसला फरमा जो मेरे हक़ में बेहतर हो। यकीन करें, अल्लाह के सामने बहाए गए आंसू कभी ज़ाया नहीं होते। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अल्लाह से ज़्यादा हालात पर यकीन करने लगते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरा काम नहीं बन सकता। हम कहते हैं, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। हम कहते हैं, मेरी किस्मत ख़राब है। लेकिन एक मोमिन का यकीन ये होना चाहिए कि मेरे हालात बड़े नहीं, मेरा अल्लाह बड़ा है। अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में हालात बदल सकते हैं।
اس لیے مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ نماز کو مضبوط کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ سے کثرت سے دعا کریں۔ استغفار صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی طرف واپس آنے کا راستہ ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اگر آپ سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کہیں اب تو بہت گناہ ہو گئے ہیں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ لیکن اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ آپ آج سے نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن آنے والا وقت آپ بدل سکتے ہیں۔ اگر نماز میں کمی رہ گئی ہے تو آج سے نماز کی پابندی شروع کریں۔ اگر قرآن سے دوری ہے تو آج سے چند آیات پڑھنا شروع کریں۔ اگر دل میں کسی کے لیے بغض ہے تو اللہ کے لیے اسے معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر رزق کی پریشانی ہے تو حلال راستہ اختیار کریں، محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، صرف دعا کافی نہیں، دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو اپنی عادتیں بھی بدلیں۔ صبح اٹھی تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، حلال کمائی کی کوشش کریں اور اپنے رب کو ہر حال میں یاد رکھیں۔ زندگی میں خوشی آئے تو شکر کریں، مشکل آئے تو صبر کریں، گناہ ہو جائے تو توبہ کریں